बैक इन योर अकाउंटेंसी क्लास। और बेटा आज हम एक नया टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं जर्नल का। ओके, तो जर्नल बेसिकली फर्स्ट वो बुक है जिसमें हम अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इन अ सीक्वेंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स, यानी कि जैसे जो भी ट्रांजेक्शन जिस टाइम हुआ है उस टाइम पर ही उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे वो ट्रांजेक्शन छोटा है या बड़ा है, व्हाटएवर, चाहे कैश में है चाहे क्रेडिट में, तो उसको एक सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं प्राइमरी एंट्री, और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसको क्या बोलते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इन विच ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्ड, यानी कि जैसे ही ट्रांजेक्शन हुआ फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शंस, यानी जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है जो उसका एविडेंस है उसके बेस पर हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं हमारी फर्स्ट बुक में, जो कौन सी है? जर्नल। जो कौन सी बुक है? जर्नल। ओके, तो फर्स्ट रिकॉर्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और यू कैन से ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस दे आर एंटर्ड, यानी जैसे वो ट्रांजेक्शन हुआ है उसी सीक्वेंस में उसको हम रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है बेटा, तो जो इसको रिकॉर्ड करना है हमें, जिस बुक के अंदर रिकॉर्ड करना है उसका जो फॉर्मेट है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जो ये फॉर्मेट आपके सामने मैंने बनाया है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। ओके, फर्स्ट कॉलम है डेट, और मैंने इसमें स्लैश करके लिखा है सीरियल नंबर। यदि क्वेश्चन में डेट मेंशन है देन यू हैव टू राइट डेट। ओके, यानी आप डेट का ही कॉलम बनाएंगे, और यदि क्वेश्चन में डेट नहीं लिखा हुआ तो हम डेट नहीं लिखेंगे, दैट टाइम डेट की जगह पर क्या आ जाएगा? सीरियल नंबर। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि स्लैश लगाकर आप दोनों चीज़ें लिख सकते हो, तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेट गिवन हो तो डेट को एंटर करेंगे, और यदि डेट गिवन नहीं है तो जो एंट्री हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है उसको सीरियल नंबर हम दे देंगे। ओके, सेकंड हमारा जो कॉलम है दिस इज पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मीन्स यानी यहाँ हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा बड़ा है अदर कॉलम से, क्योंकि यहाँ हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं इन अ प्रॉपर मैनर। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है दिस इज लेजर फोलियो। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं LF, और इसका है मतलब पूरा मीनिंग इसका है लेजर फोलियो। ठीक है, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब क्या है? यानी कि यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं, उस ट्रांजेक्शन को हम आगे जैसे हम जहाँ पर इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि मैंने आपको बताया था कि हम ग्रुपिंग करते हैं ना, फर्स्ट प्राइमरी बुक में हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, देन आफ्टर हम लेजर बनाते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। जैसे कि आप यूँ समझो कि हमारा जो ट्रांजेक्शन है ऐसे रिकॉर्ड होता है, जैसे हमारा ये फर्स्ट स्टेप है, देन आफ्टर मेरा ये सेकंड स्टेप है, देन आफ्टर मेरा ये थर्ड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप पे मेरी जर्नल एंट्री नोट होगी, देन आफ्टर मेरी लेजर बनेगी, तो इसके बाद फाइनल अकाउंट बनेगा। ठीक है, यानी कि ये स्टेप्स हैं, इसी स्टेप को हमें फॉलो करना होगा। तो जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे दैट टाइम इस कॉलम का यूज है, राइट। अभी को हम ये कॉलम बनाएंगे। फिर हमारा ये अमाउंट का कॉलम है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है, वन इज डेबिट DR एंड सेकेंड इज क्रेडिट यानी CR। ठीक है, इसमें हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। अब बात ये आती है कि जो ये प्राइमरी बुक है दिस इज कॉल्ड जर्नल। इसको क्या बोलते हैं अपन? जर्नल, राइट। और इस बुक के अंदर जब हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्नलाइजिंग प्रोसेस, यानी ये प्रोसेस क्या है? जर्नलाइजिंग प्रोसेस। और जो ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे यानी उसको हम जिस फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे दिस इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? जर्नल एंट्री। तो अब इसका एक ट्रांजेक्शन हम नोट करके देखते हैं। लाइक जैसे कि एक ट्रांजेक्शन है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम
फ्रॉम राम 10,000, राइट। हमने ये पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं अकाउंट के बारे में कि अकाउंट हमको ये इसमें रिकॉग्नाइज करना है कि इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, और हमारे जो रूल्स हैं, कौन कौन से रूल पढ़े थे हमने, जो हमारा या तो ट्रेडिशनल अप्रोच या फिर मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। या तो हम ट्रेडिशनल अप्रोच से अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे या फिर हम मॉडर्न अप्रोच से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच के हमारे पास जो गोल्डन रूल्स हैं, जैसे आपको पहले भी बताया है, ऐसे मॉडर्न अप्रोच के कुछ रूल्स हैं, है ना। उन रूल्स के बेस पर हम इसको एंट्री को हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो क्या रूल थे, अपन एक बार रूल को देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच की यदि बात करें तो इसका रूल था, पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था हमारा, इसका था ऑल द रिसीवर्स को क्या करना है, डेबिट, एंड गिवर्स को क्या करना है, क्रेडिट। दिस इज आवर पर्सनल अकाउंट रूल। एंड सेकंड इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या रूल था, व्हाट कम्स इन ऑलवेज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ओके। एंड थर्ड हमारा जो अकाउंट था, दिस इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, और इसका क्या था, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस विल बी डेबिट एंड इनकम एंड प्रॉफिट ये क्या होंगे, क्रेडिट। तो ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच का था, जो इसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। दिस इज आवर ट्रेडिशनल अप्रोच। और जो हमारी मॉडर्न अप्रोच थी उसके अकॉर्डिंगली हमने अकाउंट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट, सेकंड इज असेट्स अकाउंट, एंड थर्ड इज लायबिलिटीज अकाउंट, and fourth is revenue account, and 5 is expenses account, ठीक है। कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या बताया था आपको, क्रेडिट, असेट्स का डेबिट, लायबिलिटीज का क्रेडिट, रेवेन्यू का क्रेडिट एंड एक्सपेंसेस का डेबिट। इसके बेस पर हमको अपनी एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो अब ट्रांजेक्शन लेते हैं अपन। जैसे कि एक ट्रांजेक्शन लिया हमने, सपोज करो, अब लेते हैं अपन दूसरा लेते हैं, चलो गुड्स परचेज फ्रॉम राम 10,000, ओके। ये हमारा ट्रांजेक्शन है। अब इसके अकॉर्डिंगली हम चाहे तो इसको फॉलो करें चाहे इसको फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें फाइंड आउट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे कौन कौन से 2 अकाउंट इसके अंदर इफेक्ट कर रहे हैं। तो पहले चलो ट्रेडिशनल के हिसाब से करते हैं हम। देन गुड्स परचेज फ्रॉम राम, ठीक है। तो गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो गिवर कौन है, राम मेरे को क्या दे रहा है, गुड्स दे रहा है, तो राम कौन है, गिवर है। तो यहाँ पर गिवर है, उसको मैं हमको क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू क्रेडिट करना होगा, ठीक है। परचेज करने पर गुड्स मेरे बिजनेस में आ रहा है, ठीक है। तो गुड्स मेरे बिजनेस में आ रहा है, तो व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट, यानी कि या फिर ऐसे समझो कि जो गुड्स परचेज हो रहा है, यानी दिस इज माय नॉमिनल अकाउंट। परचेज क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट यानी कि क्या है, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। तो क्या एंट्री होगी इसकी, परचेज अकाउंट
परचेज अकाउंट डेबिट। अब इस पूरे कॉलम को आपको कवर करना है, तो परचेज से थोड़ा सा आप गैप देकर अकाउंट लिखेंगे, देन आफ्टर लास्ट में बिल्कुल कहाँ ले जाएंगे, डेबिट को। यहाँ फिर सेकंड जब आप लाइन लिखेंगे तो यहाँ पे 1/4 पार्ट को छोड़कर 2 से स्टार्ट करेंगे। और देखें आप, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, गिवर कौन है, राम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, राम अकाउंट। समझ गए, ऐसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। 10,000 का ट्रांजेक्शन है तो परचेज के आगे डेबिट है तो डेबिट के कॉलम में आएगा, और 2 का ट्रांजेक्शन है वो क्रेडिट को रिफ्लेक्ट करता है तो इसके आगे आ जाएगा यहाँ पर 10,000, राइट। और यहाँ नरेशन लिख देंगे अपन, नरेशन इन द सेंस कि शॉर्ट में आपको ट्रांजेक्शन की डिटेल लिखनी है, तो आप लिखोगे गुड्स परचेज फ्रॉम राम, ठीक है। ये एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद केवल और केवल पर्टिकुलर के कॉलम में आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक। इसके बाद आप सेकंड ट्रांजेक्शन, सपोज करो सेकंड ट्रांजेक्शन है हमारा सैलरी पेड इन कैश, ठीक। सैलरी पेड मींस दिस इज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस हो रहा है और अगेंस्ट कैश हो रहा है, तो मेरे पास से एक्सपेंसेस हो रहा है तो एक्सपेंसेस डेबिट होना चाहिए, और कैश जा रहा है तो कैश क्या होना चाहिए, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट होना चाहिए, राइट। तो क्या एंट्री बनी मेरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सपोज करो ये 5,000 अमाउंट है तो 5,000 यहाँ आ जाएगा और 5,000 यहाँ आ जाएगा, नरेशन हो जाएगी सैलरी पेड, ठीक है। ये अपन लाइन यहाँ ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ इस तरह से आपको ये ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, राइट। अब आपको मैंने ये बताया कि फॉर्मेट में आपको ट्रांजेक्शन कैसे लिखना है, राइट। आपको ये पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच मेरे कौन कौन से रूल्स हैं, और रूल्स हैं उसके बेस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके अंदर आप यदि यहाँ की बात करूँ मैं इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, तो मेरा था गुड्स परचेज फ्रॉम राम, परचेज एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट, तो मैंने एक्सपेंसेस को क्या किया, डेबिट। यहाँ पर राम, राम कौन है, राम है जो ये कौन है, मेरा क्रेडिटर है, यानी राम से भी मैंने गुड्स परचेज किया है और राम को मुझे पैसा देना पड़ेगा, यानी राम किस में आएगा, मेरा लायबिलिटीज में आएगा, राइट। लायबिलिटीज को क्या करना है, मुझे क्रेडिट करना है, लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट करेंगे अपन, राइट। ऐसे सैलरी पेड इन कैश, यहाँ पे सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस डेबिट होना चाहिए, कैश क्या है, मेरी असेट्स है, ठीक है। अब असेट्स मेरी रिड्यूस हो रही है, असेट्स यदि मेरी कैश में पे कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है मेरी असेट्स रिड्यूस हो रही है ना, तो रिड्यूस हो रही है तो मैं असेट्स यदि मेरी फेवरेबल होती है, इंक्रीज होती तो मैं डेबिट करती, रिड्यूस हो रही है तो मैं क्या करूँगी, क्रेडिट करूँगी। तो अकॉर्डिंग टू बोथ सिचुएशन आपको सेम एक ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करना है, जो भी आपको समझ आता है उसके हिसाब से करें, दोनों के हिसाब से ही आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको पॉज करके आप रिकॉर्ड करें, फिर हम डिटेल में सारे जनरल एंट्रीज को करेंगे। ओके, अब हम 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन्स को लेंगे और उसको हम कैसे हमें रिकॉर्ड करना है जर्नल में वो हम देखते हैं। लाइक मैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन ले रही हूँ, यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, सपोज करो जब हम एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस जो हम ट्रांजेक्शन लेते हैं वो है बिजनेस started with cash 2 लाख। अब मुझको ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जिससे भी हम स्टार्ट करते हैं वो उसको हम किस फॉर्म में लेके जाते हैं, कैपिटल के फॉर्म में, ठीक है। तो बिजनेस में ये क्या आया, कैपिटल आई, और आया क्या, कैपिटल के बदले में कैश आया। अकॉर्डिंग टू मेरे रूल्स आप ट्रेडिशनल में जाएं तो व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है तो कैश को मैं क्या करूंगी, डेबिट, और कैपिटल मेरी ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट होती है, क्योंकि कैपिटल मेरी क्या है, लायबिलिटीज है ना। तो क्या एंट्री करेंगे हम,
तो क्या एंट्री करेंगे हम इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे इसकी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अंडरस्टैंड? ओके, अब हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये हम पढ़ रहे हैं सिंगल एंड कंपाउंड एंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर जब एक ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो वो सिंगल ट्रांजेक्शन हो गया, और यदि एक ट्रांजेक्शन में मोर देन हम 1 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं देन वो कौन सा ट्रांजेक्शन हो जाएगा, कंपाउंड ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो जैसे यदि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं केवल कैश के साथ, तो एंट्री होगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, दिस इज सिंपल एंट्री। ओके, अब कंपाउंड एंट्री की बात करूं मैं, तो क्या ट्रांजेक्शन होगा, सपोज करो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 2 लाख, गुड्स 1,50,000 एंड फर्नीचर 50,000। ये ट्रांजेक्शन है। अब आप देखो बिजनेस में एक चीज नहीं आ रही, बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस में गुड्स आ रहा है, बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, तो जो भी चीजें आ रही हैं उसको क्या करना है, डेबिट करना है। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, लाइक कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स है, गुड्स जब तक बिकता नहीं है तब तक उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, एज अ स्टॉक, है ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी, स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट, और थर्ड मेरा क्या आ रहा है, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो ये था 2 लाख, 1,50,000 एंड 50,000, तीनों चीजें आ रही हैं। और जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो भी चीज से हम स्टार्ट करते हैं वो सारा का सारा कंसीडर होता है, माना जाता है एज अ कैपिटल, देन टू कैपिटल अकाउंट, हम कर देंगे इनका, तो यह आ जाएगा 4 लाख, राइट, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्टेड। ठीक, तो ये हमारी कौन सी एंट्री हो जाएगी, कंपाउंड एंट्री, एंड दिस इज सिंपल एंट्री। समझ गए? तो ऐसे आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, आप इसको लिख लें। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेंगे। अब बिजनेस स्टार्ट हो गया मेरा, इसके बाद थोड़ा सा गुड्स परचेज कर ले, तो एंट्री करते हैं, ट्रांजेक्शन हम लेते हैं परचेज का। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो है परचेज के रिगार्डिंग। परचेज ये क्या है, मेरा एक्सपेंसेस है, ये क्या है, एक्सपेंसेस है। ठीक है, और जो परचेज का वर्ड आ रहा है, ये वर्ड्स आ रहा है किसके लिए आ रहा है, वर्ड गुड्स के लिए। ये किसके लिए, परचेज वर्ड यूज होगा केवल गुड्स के लिए, जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, परचेज कैश भी हो सकती है एंड क्रेडिट भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम किस बेसिस पे अपने अकाउंट्स रखते हैं, हम रखते हैं एक्रूअल बेसिस पे। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था हमारे रिकॉर्ड किस पे रखे जाते हैं, एक्रूअल बेसिस पे, जिसमें दोनों ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, लाइक कैश भी और क्रेडिट भी। ठीक है, तो मेरी परचेज कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है, यस और नो। पहली चीज, परचेज ऑलवेज डेबिट होगा क्योंकि ये एक्सपेंसेस है। दूसरी चीज, परचेज वर्ड का यूज केवल गुड्स के लिए होगा, यानी जब हम गुड्स परचेज करेंगे दैट टाइम हम केवल परचेज वर्ड को यूज करेंगे। ठीक है, अब इसकी एंट्री कैसे आती है, जैसे कि गुड्स परचेज इन कैश,
20,000, 20,000 का गुड्स हमने कैश में परचेज किया। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? परचेज तो डेबिट होगा, ठीक, और कैश यानी कि कैश कहाँ आ जाएगा? टू में। गुड्स पर ये डेबिट होगा, कैश क्या हो रहा है मेरा? रिड्यूस हो रहा है, जा रहा है कैश, तो इसलिए क्रेडिट होगा। अमाउंट लिख देंगे यहाँ पर 20,000, 20,000 गुड्स परचेज, ठीक है। मान लो ट्रांजेक्शन में लिखा होता गुड्स परचेज फ्रॉम राम 40,000, 40,000 का गुड्स हमने राम से परचेज किया। परचेज लिखा हुआ आ रहा है और राम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इसमें कहीं कैश नहीं लिखा हुआ आ रहा, तो हम क्या मानेंगे इसको? क्रेडिट। क्या मानेंगे? क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे, क्योंकि इसमें कहीं पर भी कैश नहीं लिखा हुआ है। तो क्या एंट्री करेंगे हम? अगेन परचेज तो मेरा डेबिट ही होगा, लेकिन यहाँ पर मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, मेरी लायबिलिटी रेज हो गई, क्योंकि मुझे आज नहीं तो कल पैसा तो देना ही है। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर? टू राम अकाउंट, कितने से? 40,000 से। आती है समझ में बात? ठीक है। अब इसकी कंपाउंड एंट्री करते हैं अपन। तो क्या एंट्री होगी इसकी? देखो कंपाउंड में मान लो एंट्री ये होती गुड्स परचेज फ्रॉम राम 60,000 and 1/3 paid in cash। 60,000 का गुड्स हमने राम से परचेज किया, जिसका हमने 1/3 पेड कर दिया। तो अब कैसे लिखेंगे इसको? अब आप देखो यहाँ पे ये दो ट्रांजेक्शन है, इसका मैंने कंबाइंड फॉर्म यहाँ लिख दिया। तो जो कॉमन आ रहा है उसको एक लिख देंगे, जो सेपरेट आ रहा है जैसे आप पहले मैथ में करते आए हो सेम ऐसे ही कर देंगे। कैसे करेंगे इस ट्रांजेक्शन को नोट? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट and to राम अकाउंट। टोटल परचेज हुई थी 60,000 की, इसकी 1/3 यानी कि 20,000 हम पे कर चुके एंड 40,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है, जिसे हमें पे करना है। तो ये क्या हुई? मेरी कंपाउंड एंट्री हुई, राइट। इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे और ट्रांजेक्शन्स लेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये ट्रांजेक्शन समझ आया होगा। तो इस वीडियो को पॉज करें और सारे ट्रांजेक्शन्स को आप नोट करें अपनी कॉपी में और इसके बेस पर आप अपनी प्रैक्टिस करें। ओके, देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।